पेज 283, जिसमें पहला फुटनोट अपन ने कर लिया, उससे आगे बाकी यह एक ऐसा निष्कर्ष है जिसकी ओर नृजातीय एथनोलॉजिकल अटकलों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब इसका फुटनोट मैंने सदा यह मानते हुए कहा है कि कम से कम नस्ल विज्ञान संबंधी कल्पनाएं किसी प्रमाण पर आश्रित हैं। नस्ल विज्ञान का एकमात्र दृढ़ आधार यह मत है कि मनुष्य का कपाल वंश परंपरा से अपरिवर्तनीय है। पर इस मत पर अब आपत्तियां उठने लगी हैं कि उसका माथा, उसकी शेप जिस तरीके की है, पहले उसके संबंध में जो विचारधारा थी, अब उसके अंदर आपत्ति उठने लगी है, मतलब क्वेश्चन होने लगे हैं कि ऐसा नहीं है। पहले जो एस्टेब्लिश्ड था, उसमें अंतर है, उस बात के अंदर कुछ त्रुटि है। यही यदि यह मत ढह जाता है, तो इसी के साथ यह सारा का सारा विज्ञान भी ढह जाएगा। तो फिर उस तीव्र भेद का क्या होगा, जो भाषा विज्ञानियों ने आर्य तथा द्रविड़ नस्लों के बीच बना रखा है? ये ही आर्यन इन्वेजन और जो ये थ्योरी पूरी की पूरी है, ये सारी श्री अरविंद इसके संबंध में बात करते हैं। पर यहाँ तो प्रसंग दूसरा है। तो ये जो भेद बना रखा है भाषा विज्ञानियों ने, ये तो हम पढ़ के आए हैं पहले। ये तो 14वें वॉल्यूम के अंदर जो ओरिजिन्स ऑफ आर्यन स्पीच, उसकी हमने बात करी थी। उसमें ये सारी चीजें हमने चर्चा करी थी। अभी प्रसंग दूसरा है। ये ओवरव्यू बता रहे हैं कि ये वेद के अंदर श्री अरविंद का प्रवेश किस तरीके से हुआ। वो अपनी पूरी यात्रा बता रहे हैं इसके अंदर। यदि किसी तरह आर्यों के आक्रमण को मान भी लिया जाए, तो हमें यह तो मानना होगा कि इसने भारत को आर्यों से भर दिया, और इस तरह जिन भी अन्य परिवर्तनों के साथ इसी ने यहाँ के लोगों के भौतिक रूप को निर्धारित किया। या फिर यह मानना पड़ेगा कि एक कम सभ्य जाति के छोटे-छोटे दल ही यहाँ आ घुसे थे, जो बदलकर धीरे-धीरे मूल निवासियों में घुल-मिल गए। भई यदि आर्य आक्रमण हुआ, ये कह रहे आक्रमण हुआ, तो फिर ये चेहरे वगैरह इनका क्या? क्योंकि अगर आर्य और द्रविड़ के अंदर जो भेद ये बता रहे हैं, वो अगर है ही नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कि साउथ के अंदर मैंने सारे चेहरे बंगाल के हैं, इधर के, उधर के सारे चेहरे मैंने वहाँ देखे, तो फिर ये अंतर कैसे? तो हमें या तो यह मानना होगा कि इसने भारत को आर्यों से भर दिया, और इस तरह जिन भी अन्य परिवर्तनों के साथ इसी ने यहाँ के लोगों के भौतिक रूप को निर्धारित किया, कि यहाँ जितना भी भौतिक रूप, जो आपका माथा किस तरीके का है, चेहरा किस तरीके का है, हमको इस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं है। बाकी जिसमें थोड़ी-सी भी इस सेंसिटिविटी है, वो देख के बता सकता है ये इस प्रांत का है, ये इस प्रांत का है, इस मूल का है, इस जाति के मूल का है। तो या तो ये है कि वो जो आक्रांता आए, उन्होंने ही भौतिक रूप को निर्धारित किया, यहाँ वालों के रूप भौतिक जो है वो तो आगे तक चल नहीं पाए। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि आक्रांता के भौतिक रूप तो आगे तक चल पाए, ये वाले नहीं चल पाए। या फिर यह मानना पड़ेगा कि कम सभ्य जाति के छोटे-छोटे दल ही यहाँ आ घुसे थे, जो बदलकर धीरे-धीरे मूल निवासियों में घुल-मिल गए। भई आप आर्य आक्रमण की बात करते हो, तो फिर यहाँ तो बाहर से जाति आई, और यहाँ की जो जाति मूल जाति थी, अबोरिजिनल्स थे, वो कहाँ हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं साउथ और नॉर्थ आप जो भेद करते हो, मैंने ध्यान दिया है यहाँ तो बंगला चेहरे भी हैं, कल ही तो पढ़ के गए। यहाँ सारे के सारे चेहरे मेरे को वहाँ मिले, और ये जानने में मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगा। तो फिर ये तो कोई भेद रहता नहीं जातियों का। तो फिर आगे हमें यह कल्पना खड़ी करनी पड़ती है कि ऐसे विशाल प्रायद्वीप में आकर भी, जहाँ की सभ्य लोग रहते थे, जो बड़े-बड़े नगरों के निर्माता थे, दूर-दूर तक व्यापार करने वाले थे, जो मानसिक तथा आध्यात्मिक संस्कृति से भी शून्य नहीं थे, उन पर वे आक्रांता अपनी भाषा, धर्म, विचारों और रीति-रिवाजों को थोपने में समर्थ हो सके।
कि आप ये मान रहे हैं कि साहब ये द्रविड़ जो हैं, अगर आर्यन आए और ये यहाँ जो पहले से इतने विकसित लोग थे और फिर भी जो ऐसे लोग आए उनके ऊपर अपनी भाषा भी थोप दी, धर्म भी थोप दिया, विचार भी थोप दिए और इतने रूप से, इतने पूर्ण रूप से थोप दिए कि पहले वाले के कोई अंश भी नज़र नहीं आते हमको। मतलब सोचिए आप कैसी पद्धतियाँ बनाई जा रही हैं और इसको पढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ को यूनिवर्सिटीज़ में आज भी पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कोई चमत्कार तभी संभव हो सकता था यदि आक्रांताओं की बहुत ही अधिक संगठित अपनी भाषा होती, रचनात्मक मन की अधिक बड़ी शक्ति होती और अपेक्षाकृत अधिक प्रबल धार्मिक स्वरूप और भाव होता। ये तो तब हो सकता था कि यहाँ की तुलना में यहाँ जो थी, उससे वो इतनी विशाल, इतनी विराट होती कि इसको फिर बाद में एनगल्फ कर सकती थी। उसको पूरा अपने अंदर ले सकती थी। अगर आप उस इन्वेजन को मानते हैं, तो फिर बाद में ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं, ये कैसे? जिनके उत्तर उनके पास नहीं है। कोशिश करते हैं अपने तरीके से। तो यदि आप एक साउंड आधार पे नहीं खड़े हो, तो आपको फिर आडंबर का जो है सहारा लेना पड़ेगा। उसमें आपको इस तरीके की बातें करनी पड़ेगी। जहाँ आपके पास प्रमाण नहीं है, वहाँ अटकलें लगानी पड़ेंगी, बीच के अंदर कुछ न कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा। और 2 नस्लों को मिलाने की कल्पना को पुष्ट करने के लिए भाषा के भेद की बात तो सदा विद्यमान थी ही। अगर 2 तरीके की नस्लें थी, आप आर्य और द्रविड़ की बात करते हो। परंतु इस विषय में भी मेरे पहले से बने हुए विचारों में उथल-पुथल हुई और वे गलत सिद्ध हुए। ये श्री अरविंद अपनी कहानी बता रहे हैं कि मैंने कैसे प्रवेश किया। पूरा तर्कसम्मत रूप से बता रहे हैं ये, पर इतना विहंगम तरीके से बता रहे हैं कि अब ये एक-एक फ़ील्ड का हमको पता हो, इसमें वर्तमान में स्थिति क्या है, उनका अप्रोच क्या है। परंतु इस विषय में भी मेरे पहले से बने हुए विचारों में उथल-पुथल हुई और वे गलत सिद्ध हुए क्योंकि तमिल शब्दों वोकेबल्स कौन से हुए? नाम है, किसी को आप पुकार रहे हो, कुछ इस तरीके के जो शब्द हैं। कुछ शब्द जो विचारों को व्यक्त करते हैं, कुछ है वो सीधे-सीधे चीज़ों को की जाँच-परख करने पर जो यद्यपि देखने में संस्कृत के रूप और ढंग से बहुत अधिक भिन्न प्रतीत होते थे, मैंने यह पाया कि वे शब्द या शब्दवंश जो विशुद्ध रूप से तमिल ही समझे जाते थे, संस्कृत तथा इसकी दूरवर्ती बहिन लैटिन के बीच के में और कभी-कभी ग्रीक तथा संस्कृत के बीच में नए संबंधों की स्थापना करने में मेरा पथ प्रदर्शन करते थे। अब इसके अंदर आपको जो पुरानी लैटिन है, पुरानी ग्रीक है, इनका भी ज्ञान होने की आवश्यकता है। कभी-कभी तमिल शब्द न केवल शब्दों के परस्पर संबंध का पता देते थे, तमिल शब्द बता देता था कि ऐसे संस्कृत में और ग्रीक के अंदर या लैटिन के अंदर इनमें इंटर रिलेशनशिप इस तरीके से है। कभी कोई दूसरा वाला इनके बीच का संबंध बता देता था। अपितु संबद्ध शब्दों के परिवार में किसी ऐसी कड़ी को भी सिद्ध कर देते थे, जो मिल नहीं रही थी। मतलब ऐसी चीज़ आपको बता देते थे कि अच्छा ये मेरे को सूत्र नहीं मिल रहा था। और इस द्रविड़ भाषा के द्वारा ही मुझे सबसे पहले आर्य भाषाओं के नियम का, जो मुझे अब सत्य नियम प्रतीत होता है, आर्य भाषाओं के उत्पत्ति स्रोतों का, या यूँ कहना चाहिए कि मानो इनकी गर्भ विद्या का पता मिला था। ये है इनकी गर्भ विद्या। ये इसको एम्ब्रायोलॉजी, यहाँ से उत्पत्ति होती है। जैसे वेद का, इन्होंने कहा मेरे को अनुभव हुआ इन देवियों का और वो सतत ही मेरे अंतर्दर्शन में आने लगी, तो मैं कि भई ये हैं कौन-सी? जिनमें ये देवियों का तो मेरे को कुछ पता है, पर उनका भी फंक्शन मेरे को पौराणिक आधार के ऊपर पता है, पर मेरे को जो साक्षात्कार हो रहे हैं, उनका और जो पुराण के अंदर फंक्शन है, वो तो मेल नहीं खा रहा। आप जस्ट इस बात को सोचिए कि पहले तो वो साक्षात्कार हो, आपको एक बैकग्राउंड हो कि उसका पुराणों के अंदर क्या वर्णन है, उसका फंक्शन क्या है। आपको जो ये हो रहा है, मतलब कितनी प्रोफाउंड बात है ये। मैं अपनी जाँच-परख को इतनी पर्याप्त दूरी तक नहीं ले जा सका, जिससे कि कोई सुनिश्चित परिणाम स्थापित कर सकता।
मतलब इन्होंने इतना काम कर दिया इसके ऊपर, भाषा विज्ञान के ऊपर, और तो भी ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जांच परख को इतनी पर्याप्त दूरी तक नहीं ले जा सका, जिससे कि कोई सुनिश्चित परिणाम स्थापित कर सकता। हाँ, पर जो भ्रांतियाँ थी, उनको तो इन्होंने छिन्न-भिन्न कर ही दिया। आज हम ये पढ़ के ही गए हैं और वो तो खाली सिलेक्शन था। इसके ऊपर तो पूरा का पूरा वॉल्यूम है और अलग-अलग स्थानों के ऊपर बिखरा हुआ है। प्रसंगवश ये संकेत दे भी रहे हैं। हालाँकि एक वॉल्यूम तो पूरा का पूरा उसी को डील कर रहा है। और फिर भी ये कह रहे हैं कि अपनी जांच परख को इतनी पर्याप्त दूरी तक नहीं ले जा सका, जिससे कि कोई सुनिश्चित परिणाम स्थापित कर सकता। परंतु यह मुझे निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि द्रविड़ और आर्य भाषाओं के बीच में मौलिक संबंध उसकी अपेक्षा कहीं अधिक घनिष्ठ और विस्तृत था, जितना प्रायः माना जाता है। और संभावना तो यह प्रतीत होती है कि वे एक ही लुप्त आदिम भाषा से निकले हुए दो भिन्न परिवार हों। यदि ऐसा हो, और आदिम का मतलब ये नहीं कि वो असभ्य है, बर्बर है, इनसे पहले की है। जैसे वेद को ये कह रहे हैं कि असभ्य लोगों का, तो असभ्य लोगों की इतनी विकसित भाषा कैसे हो गई? तो आप वेद को जिस भी काल का बताते हैं, आप कहते हैं हम वेद को इस कालखंड का मानते हैं। तो ये तो फिर बाद में इसका प्रमाण हो गया कि इससे कुछ हजार वर्ष पूर्व संस्कृति शुरू हो चुकी थी। तब तो इतनी प्रखर भाषा, मतलब ऐसी प्रतीक की भाषा, ऐसी चीज, पहले तो ये था कि ये भाषा ऐसे ही है। उसको कोई विशेष, कोई आदर सत्कार, भारतीयों के भी गहरा आदर तो था, पर है क्या ये नहीं समझ में आ रहा था। पर अब जो एक जनरल इंप्रेशन है वो वैसा नहीं है। हाँ, प्रवेश नहीं है, पर उसके विषय में जो पहले श्री अरविंद लिख रहे थे, जब आम धारणा थी, वो, उसमें बहुत बड़ा अंतर आया है, वो वैसी नहीं है। यदि ऐसा हो तो द्रविड़ भारत पर पर आर्यों के आक्रमण होने के विषय में एकमात्र अवशिष्ट साक्षी यही रह जाती है, बची हुई, कि वैदिक सूक्तों में इसके निर्देश पाए जाते हैं। अगर द्रविड़ और आर्य भाषाएं, या तमिल और संस्कृत, या जो भी भाषाएं हैं इनके बीच की, द्रविड़ और आर्य भाषाओं के बीच कोई और फिर लुप्त जाति होनी चाहिए भाई, कोई और होना चाहिए, तो अब इसको कहाँ से ढूँढ के लेके आए? तो इसके अगर ऐसा है तो फिर बाद में ये तो वैदिक सूक्तों में ही पाए जाना चाहिए। कोई और इससे पहले का कहाँ से लेके आएँगे? जो सबसे पुराना है, उसी में ट्रेस करो इसको, अगर मिलता है तो। इसलिए मेरी इस दोहरी रुचि के कारण मैंने पहले पहल मूल वेद को अपने हाथ में लिया। तो इस तरीके से तो मैंने, क्योंकि वो देवियाँ मेरे को दिखी, मेरे को ये भाषा के अंदर इसमें, फिर मैंने देखा कि भी अध्यात्म परक इसका हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सारे कंसिडरेशंस मेरे थे, तो मैंने मूल पुस्तक, अभी तक तो उसके ऊपर किसी ने कुछ कह दिया, किसी के कुछ कमेंटरीज़ हैं, वो हैं, वो ही मैं देख रहा था। अब मैंने मौलिक तरीके से उसको उठाया हाथ में। यद्यपि वेद के सूक्ष्म या गंभीर अध्ययन का मेरा कोई तात्कालिक विचार नहीं था। पर इसका मतलब ये है कि बाद में मैंने सूक्ष्म और गंभीर अध्ययन किया है इसका। मुझे ये देखने में अधिक समय नहीं लगा कि वेद में कहे जाने वाले आर्यों और दस्युओं के बीच में जातीय भेद सूचक लक्षण, तथा यह जताने वाले लक्षण कि दस्यु, जो आपको लूट के लेके जाते हैं, आपका धन ले जाते हैं, आपकी शक्ति क्षीण कर देते हैं। अब इन्होंने कहानियां गढ़ ली, ये ब्राह्मण भी हो सकते हैं, जो आपको झांसा दे के, और ये कहते बस इनको मदिरा पान करवा दिया, और फिर बाद में कहते हैं या फिर कोई अनुष्ठान करवाया इसके अंदर, पहले इसको ये दो। ये देखो, ये बलि देने की प्रथा है इसके अंदर। दस्यु और आदिम भारत निवासी एक ही थे। जितनी मैंने कल्पना की थी उससे भी कहीं अधिक निस्सार थे। पहले भी मेरे को पता था कि ये सारी बातें बिल्कुल निरर्थक हैं, निस्सार हैं, पर जितनी मैं कल्पना नहीं कर सकता था, उससे ज़्यादा निस्सार बात निकली कि एकदम इसमें तो कोई सार है ही नहीं, इसमें तो कोई आधार है नहीं। पर देखिए कितनी विचित्र बात है कि आज तक भी कुछ लोग इतिहासकार हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, इसी आर्यन इन्वेजन को, पार्टियाँ अभी भी चली आ रही, अभी भी साउथ के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं।
जो ये कह रही है आर्य और द्रविड़। तो ये इतनी निस्सार बात थी, श्री अरविंद कह रहे हैं ये जानने में मेरे को कोई अधिक समय लगा नहीं। ये तो जैसे ही मैंने इसको देखा, इसकी निस्सारता तो एक आध सिटिंग में पता चल गई होगी उनको, कि अरे ये तो बिल्कुल फालतू बात है। ये थोड़ी उन्होंने बहुत दिन लगाए होंगे, या अगर इतना ही उनकी शार्पनेस नहीं होती तो ये सारी बातें तो निकल के आ ही नहीं सकती थी। जो आज पूरे के पूरे जो इसमें स्कूल्स ऑफ थॉट लगे हुए हैं इसको शोध करने में और करने के अंदर, वो ये सूत्र भाषा विज्ञान का और का नहीं खोज पा रहे। तो ये कोई लंबा समय, मतलब ये तो कोई एक आध सिटिंग में इनको ये महसूस हो गया कि अरे ये तो बिल्कुल निस्सार है। जितनी कल्पना करी थी उससे ज़्यादा निस्सार है ये। परंतु इससे भी अधिक दिलचस्पी का विषय मेरे लिए यह था कि इन प्राचीन सूक्तों के अंदर गंभीर आध्यात्मिक विचारों, अनुभूतियों की जो बड़ी भारी राशि उपेक्षित थी, उसका मुझे पता चल गया। और इस तत्व की महत्ता तब मेरी दृष्टि में और भी बढ़ गई, जब पहले तो मैंने ये देखा कि वेद के मंत्र एक स्पष्ट और बिल्कुल सटीक प्रकाश के साथ मेरी अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं। इसी माध्यम से इन्होंने प्रवेश किया कि इनको जो आध्यात्मिक साक्षात्कार उन देवियों के या और बहुत तरीके के हो रहे थे, और कहीं उसका स्पष्टीकरण था नहीं। तो ये जो है उसको और प्रकाश के अंदर लेके आ रहे थे। जबकि वेद की प्रतीकात्मक भाषा के सूत्र हैं और है, इन्होंने कहा मेरी कोई रुचि नहीं थी, ये अभी तो कह के गए हैं, मेरी कोई इसमें गंभीर अध्ययन, सूक्ष्म और गंभीर, इसकी मेरी कोई एज़ सच मैंने इसके लिए इसमें प्रवेश किया नहीं। पर इन चीज़ों ने मेरी जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं, उनको और प्रकाशित किया कि अच्छा ये, जिसके लिए न तो यूरोपीय अध्यात्म विज्ञान में, न ही योग की या वेदांत की शिक्षाओं में, जहाँ तक मैं इनसे परिचित था, मुझे कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण मिलता था। कहीं मेरे को इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला। और दूसरे यह कि वे उपनिषदों के उन अस्पष्ट संदर्भों और विचारों पर प्रकाश डालते थे, जिनका पहले मैं कोई ठीक-ठीक अर्थ नहीं कर पाता था। अस्पष्ट संदर्भ हैं, विचार हैं। अब अगस्त्य और इंद्र का संवाद है मान लीजिए, अगर ये प्रकाशित न हो, आपको ये समझ में न आए, ऐसे ही बहुत-बहुत तरीके के इसमें संदर्भ हैं, कथाएँ हैं। कथाएँ बेसिकली आपकी आंतरिक पूरी की पूरी बात है, पूरा प्रसंग अंदर कैसे आता है, उसको प्रकाशित कर रहा हो। और इसके साथ ही इनसे पुराणों के भी बहुत से अंश का एक नया अभिप्राय पता लगता था। आप सोचिए कि ये चाबी मिलने के बाद में सारा साहित्य, पहले तो इतना विस्तृत साहित्य, उसमें प्रयास क्या किया जा रहा है। श्री अरविंद ने सारे का रहस्य उजागर कर दिया। उपनिषदों के ऊपर इनके लेख हैं, 2 वॉल्यूम हैं। फिर बाद में वेदों के ऊपर हैं। फिर अलग-अलग चीज़ों के ऊपर इनके लेख हैं, निबंध हैं, महाभारत के ऊपर है, रामायण के ऊपर है। इस दृष्टिकोण से यदि हम प्रवेश करें, कालिदास के ऊपर है, उनकी कृतियों के ऊपर है। अब अकेली कालिदास की कृति को यदि मूलतः अपन उसमें प्रवेश करना चाहें, वो ही इतनी अगम है, तो करने का तो काम हमारे सामने इतना है। इस परिणाम पर पहुँचने में सौभाग्यवश सायण के भाष्य के विषय में मेरी अनभिज्ञता ने मेरी बहुत सहायता करी। मेरा उसके विषय में जो अज्ञान था, सायण का जो भाष्य है वेद के ऊपर, मेरी अनभिज्ञता, मैं उसको नहीं जानता था। इस बात ने मेरी सहायता करी। सहायता इस रूप में करी कि मैं मूलभूत मौलिक तरीके से मैं इसके अंदर प्रवेश मैंने किया, नहीं तो मैं इससे थोड़ा बहुत टेंटेड हो सकता था। मेरा दृष्टिकोण इससे प्रभावित हो सकता था। अभी तो मैं ये कह भी नहीं सकता था कि मेरा दृष्टिकोण किसी भी चीज़ से प्रभावित है, क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड तरीके से इसमें प्रवेश किया। क्योंकि मैं स्वतंत्र था कि वेद के बहुत से सामान्य और प्रचलित शब्दों को उनका जो स्वाभाविक आध्यात्मिक अर्थ है वह दे सकूं। अब इसके अंदर ये जो शब्द हैं, जो मैंने कहा, इसमें श्री अरविंद अब ये शब्द कि कुछ जो प्रचलित हैं इसके अंदर, जैसे कि धी का अर्थ चिंतन या समझ, मनस का अर्थ मन, मति का अर्थ विचार, अनुभूति, फीलिंग या मानसिक अवस्था, मनीषा का अर्थ बुद्धि, रितम। अब रितम जो है, श्री अरविंद आगे बताएंगे कि सायण ने इतने इतने वेरीड तरीके से
इसको काम में लिया है। तो यदि आप ऐसे इंटरचेंजेबली कोई शब्द को काम में लोगे उसके अर्थ, तो वेद का अर्थ तो फिर बाद में कंसिस्टेंटली आएगा नहीं। आपके जहां जो मन किया और आप वहां क्यों लगा रहे हो जी, इसका क्या आधार है? रितम शब्द का यहाँ जैसे धी है, या ये जो शब्द श्री अरविंद दे रहे हैं, विशेषकर रितम, कि इसका आपने एक जगह घी लगा लिया, एक जगह ये कोई कोई व्यक्ति दिवंगत हो गया, कोई व्यक्ति ये है। जबकि ये कह रहे हैं इसका तो लगभग सभी जगह अर्थ है सत्य। हाँ, पर सत्य, वो सत्य भी लिख सकते थे, पर इसकी शेड्स हैं। जब आप साधना में प्रवेश करते हैं, आप जानते हैं। यूँ तो हर जना ये कह रहा है मेरे पास मोनोपोली है सत्य की। मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, मैंने सुना है, या किसी ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया हो, या एक आध उसको कोई अंतर्दर्शन हो गया हो, तब तो कहना ही क्या। तो इसमें इतनी बारीक शेड्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, और मैं स्वतंत्र था कि शब्दों को उनके अर्थ की वास्तविक प्रतिच्छाया दे सकूँ। कवि को दृष्टा की, मनीषी को विचारक की, विप्र, विपश्चित को प्रकाशित मन से युक्त की। अब किसी का नाम कोई हो, वो है क्वालिटेटिव। अब विपश्चित को प्रकाशित मन, एनलाइटेंड माइंड है, उसको वो ये कह रहे हैं। तो पहले अगर उस किसी को ये संज्ञा दी जाए, आइए विप्रवर, आइए ये, तो वो एक क्वालिटेटिव चीज़ है। आप हर किसी को हर कुछ नहीं कह सकते। इसी प्रकार के और भी कई शब्दों को, और मैं स्वतंत्र था कि कुछ शब्दों का एक आध्यात्मिक अर्थ, जिसे मेरे अधिक व्यापक अध्ययन ने भी युक्ति-युक्त ही प्रमाणित किया था। मतलब पहले जो मैंने अर्थ लगाया, फिर बाद में जब मैंने डिटेल्ड स्टडी करी, उसने भी ये प्रमाणित किया कि जो अर्थ मैंने स्थापित किया था, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल ठीक है। प्रस्तुत करने का साहस करूँ, जैसे कि दक्ष का, जिसका कि अर्थ सायण के अनुसार बल है, और श्रवस का, जिसके सायण ने धन, दौलत, अन्न या कीर्ति, ये अर्थ किए हैं। श्री अरविंद ने इसके फिर बाद में अध्यात्म परक अर्थ किए, जबकि हम सायण की जो अथॉरिटी है, उनकी जो प्रामाणिकता है, कौन चैलेंज कर सकता है उसको? तो इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि पिछले 2000 वर्ष से तो कोई इंडियन समझा नहीं। वेद का मनोवैज्ञानिक या अध्यात्म परक सिद्धांत इन शब्दों को उनका स्वाभाविक अर्थ प्रदान करने के हमारे अधिकार पर टिका है। तो हम क्या अर्थ उनका करते हैं, मनोवैज्ञानिक या अध्यात्म परक सिद्धांत, नहीं तो ये तो कर्मकांड के अंदर या खाली आनुष्ठानिक उसके अंदर फ़ोर्ज करने की, उसको ज़बरदस्ती ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ अर्थ नहीं समझ में आता, भई आप वेद की छोड़ दीजिए। मैंने स्वयं ने देखा है इसके अंदर, कुछ लोग जो प्रयास करते हैं श्री अरबिंदो के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। अब जहाँ अब कई जगह श्री अरविंद सार्केज़्म के तरीके से, उसको व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे हैं। अगर मेरे को ये नहीं समझ में आए कि यहाँ ये व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे हैं, और मैं उसको स्टेटमेंट की तरह अनुवाद करना शुरू कर दूँ, तो मेरे को सेंस ही नहीं है उस बात का, तो आगे के सेंटेंसेस या आगे के पैसेजेस कैसे फ़ॉलो करेंगे? मान लीजिए एक सेंटेंस मैं नहीं समझा, श्री अरविंद उसके आधार पे धीरे-धीरे बिल्ड अप कर रहे हैं अपनी सारी विचार को। अनुवादक होने के नाते अगर कोई पहले सेंटेंस को नहीं समझता, अब दूसरे वाले सेंटेंस उसको क्लियर कैसे होंगे? उसका पूरा लॉजिक, पूरा तार तो उसके पकड़ में आएगा नहीं। तो कहीं न कहीं वो बीच की कड़ियाँ जो वो नहीं समझ रहा, उनको भरने की कोशिश करेगा। या जो अपने धारणाएँ उसने बिठा रखी है, उनको समहाउ अब इस कैसे रखे अब श्री अरबिंदो के शब्दों को? तो ऐसा प्रयास मैंने होते देखा। मैंने फिर बाद में मैंने कहा, भई ये क्या कर रहे हैं आप? तो ये चीज़ें हैं। जब आप बारीकी से इन चीज़ों में इस तरीके से प्रवेश करते हैं, तो ये चीज़ें उजागर होती है, हाँ, भई ये इस तरीके से। नहीं तो अब तक भी सायण का जो भाष्य है और हैं, वो पढ़ रहे हैं, और लोगों को इसमें कोई है नहीं ना, प्रवेश ही नहीं है। जबकि ये नहीं कि कोई ये संस्कृत का इसमें कोई चैलेंज कर सकते हो इस व्यक्ति को। ये तो प्रकांड से प्रकांड व्यक्ति, दूसरे भी आ रहे हैं, वो अपनी प्रेरणा जिनसे ग्रहण कर रहे हैं, यदि वो ये त्रुटियाँ कर रहे हों, तो बाद वालों के लिए आधार क्या बचता है, सोचिए आप। और श्री अरविंद जिस तरीके से प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए अब किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है? वो
तो ये काम सारे करने के अभी बाकी हैं। इसमें श्री अरविंद ने कहा भी इतना तो मैंने कर दिया, अब ये मैं इतना करके कुछ इंडिकेशंस छोड़ रहा हूँ, मेरे काम को कोई आगे लेके जाए तो। पर कहाँ, हमारे तो बातें ही कुछ और हैं। सायण ने धी, रिदम आदि शब्दों को बहुत ही भिन्न-भिन्न अर्थ प्रदान किए हैं। अच्छा, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर चल रहा होगा, या इसमें कोई ऐसी चीज़ जो कोई सेंटेंस या कोई बात, विवेक? नहीं भैया। हाँ, रविकांत जी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। हाँ, सही चल ठीक ठीक है दीपक, आगे चलें? हाँ। हाँ, अब ये है सायण ने धी, रिदम आदि शब्दों को बहुत ही भिन्न-भिन्न अर्थ प्रदान किए हैं। हालाँकि ख़ैर यहाँ तक तो ठीक है, अपन जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक डिस्क्रिप्टिव तरीके की चीज़ है कि भई ये है, तो पर इसमें सबसे मुश्किल जो पार्ट आना है, वो जब एक्चुअल एनालिसिस करते हैं श्री अरबिंदो, इसका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, वो उसको पकड़ पाना, वो इसका सारे का हृदय है, उसका मर्म है एक तरीके से। रिदम शब्द जो किसी भी मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक विवेचन का लगभग प्रधान शब्द है, का अर्थ सायण के द्वारा कभी-कभी सत्य, प्रायः यज्ञ, कभी-कभी, ये इसको आप ध्यान दीजिए, कभी-कभी, कभी-कभी को जब वो अपने को मजबूर समझते हैं कि भई और कोई अब नहीं बैठ सकता, अगर उनके पास ये चांस हो और कोई भी अर्थ प्रयुक्त करने का, तो सायण का हमेशा ही प्रयास ये है कि आंतरिक नहीं, उसका बाहरी ही अर्थ करो। अब अगर या आप इस तरीके से किसी चीज़ को पहले से अपनी पूर्व धारणाएँ जमा के बैठ गए और आप उसी दृष्टिकोण से उसका अर्थ करने के ऊपर हो, किसी भी दृष्टिकोण से, आप अध्यात्म परक को लेके बैठ गए, तो अध्यात्म परक को लेके बैठ गए। ये नहीं, जो है सो स्पष्ट उसी तरीके से करो ना। आप उसको इधर-उधर क्यों करते हो? क्योंकि कई अनुवाद जैसे श्री अरबिंदो के मैंने ये देखे, कि अपने पत्नी के नाम पत्र, अब उनका अनुवाद जो मैंने अंग्रेजी में, अब मूल उन्होंने बंगला में लिखे होंगे, जो उनके मैंने अनुवाद देखे, तो वो मूल तो जो अपने को अंग्रेजी मिली, अब या अंग्रेजी में ही दिक्कत है या कहाँ क्या है वो हम नहीं जानते, क्यों बंगला हमको आती नहीं। पर उस जिस तरीके का अनुवाद उसका कर रखा है, उसमें तो ये लगता है अभी गैप है इसके बीच में। इसमें तो बड़ा अंतर, व्यक्ति ने इसको ऐसे जैसे कोई पति अपने पत्नी को लिख रहा है, उसी तरीके की अपने थोड़ा-थोड़ा रंगत देने की कोशिश कर दी उसमें। जबकि जो भाषा अंग्रेजी में भी निकल के आती है, वो एक तटस्थ तरीके की, एक मर्यादित तरीके की। तो इतने में भी इतना अंतर आ जाता है, यदि आप बारीकी से इनको कंपैरिज़न करेंगे ना, तो आप इन अंतरों को, इन चीज़ों को देख पाएँगे, नहीं तो ये भई अपने लिए तो कोई इतना इम्पोर्टेंस का है नहीं है, सच श्री अरविंद ये कह रहे हैं, तो हम क्या करें इस बात का? पर ये बहुत गंभीर है। यदि आप वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा गंभीर सूत्र दे रहे हैं श्री अरविंद ये। तो सायण कभी-कभी उसका अर्थ करते हैं सत्य, प्रायः, ऑफ़न करते हैं यज्ञ, यदा-कदा जल के रूप में किया गया है। कभी-कभी ये प्रायः यज्ञ के रूप में, ऋतम को जो है यज्ञ के रूप में मान लेंगे। अब ये बताइए कि उस पैसेज को जिसने मूलतः वो पैसेज लिखा या वो ऋचा आई, उसने ऋतम को सत्य के शब्द में अगर प्रयुक्त किया हो, तो अगर आप यज्ञ शब्द उसके अंदर डालते हैं और फिर पूरे का अर्थ करने की कोशिश करेंगे, अर्थ कैसे बैठेगा? अर्थ तो बैठ नहीं सकता। तो पूरे की कहानी घुमाने की कोशिश करेंगे, उन शब्दों को, और जबकि उन्होंने संस्कृत के आधार पे प्रमाणित भी किया होगा, सायण ने भी प्रमाणित किया होगा कि देखो मैं इसको तोड़ के इसका अन्वय भी कर रहा हूँ। जैसे गीता के का ये अन्वय करते हैं एक-एक शब्द का, कि भई इसलिए इसलिए इसका अर्थ ये बैठता है। और यदि आपको उसके बीच का गैप, उसके बीच की चीज़, वो ना पता हो, तो आप कहते देखो इसने तो एक-एक शब्द का अन्वय किया है, पर वो शब्दों में तो रहस्य छिपा है।
आप कैसे कौन से शब्द को प्रयुक्त करते हो, उस पे अर्थ निर्भर करता है। तो ये नहीं है कि सायण ने ये नहीं किया होगा, कि उन्होंने अगर यज्ञ शब्द काम में ले लिया रितम की जगह, अब पूरे ऋचा का अर्थ उन्होंने कैसे इसके इर्द-गिर्द घुमाया होगा, या कैसे सारे शब्दों को, क्योंकि अगर उसका अर्थ है सत्य, तो यज्ञ तो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर नहीं सकता। अध्यात्मपरक व्याख्या इसे निरंतर ही सत्य का अर्थ प्रदान करती है। वही आप साइकोलॉजिकल तरीके से इसकी व्याख्या करोगे, इसका निरूपण यदि अध्यात्मपरक तरीके से करोगे, तो निरंतर ही रितम का अर्थ है सत्य। धी के सायण ने विचार, स्तुति। अब धी का श्री अरविंद ने ऊपर कहा कि धी का जो है, मैंने क्या किया? अर्थ चिंतन या समझ, ये रहा। मैंने धी का जो अर्थ लगाया, अब सायण क्या करता है? धी के सायण ने विचार, स्तुति, कर्म, भोजन आदि अनेक अर्थ किए हैं। अब यदि आप ये चीज लगाओ और इंटरचेंजेबली लगाओ, क्योंकि एक ही ऋचा के अंदर अगर आपके रितम भी आ गया और धी भी आ गया, आपने यज्ञ का उसको अर्थ प्रदान कर दिया, अब धी का कैसे करेंगे? तो फिर बाद में अपने तरीके से जहां विचार ठीक लगेगा वहां विचार लगा देंगे उसकी जगह, या स्तुति लगा देंगे, कर्म लगा देंगे, भोजन लगा देंगे, आदि। आदि मतलब खाली ये चार ही नहीं, और भी इनके अर्थ मनोवैज्ञानिक अथवा अध्यात्मपरक व्याख्या के अनुसार सदा ही इसका अर्थ विचार या समझ है। हालांकि इसके अंदर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब सायण की हम इस तरीके से बात करते हैं, हम उनको डीमीन करने का कोई हमारा कोई इसमें है नहीं, न श्री अरविंद ये कह रहे, और श्री अरविंद बाद में भी ये नहीं कह रहे। वो कह रहे मैंने हमेशा ही इसकी व्याख्या करी, तो भी मैं बार-बार रेफर करता था सायण को। मैं देखता था उसने क्या किया है। मैं जगह-जगह चीज़, क्योंकि और कोई दूसरा आधार ही नहीं था, जिसको मैं रेफर कर सकूँ। तो ये, और हमारे पास तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये तो श्री अरविंद कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो हमको इससे मतलब नहीं है कि सायण ने क्या किया या क्या नहीं किया। इससे है कि हम क्या इस तरीके से जो श्री अरबिंदो ने इंडिकेशंस दिए हैं, हम प्रवेश कैसे पा सकते हैं? और ये जो डीप साइकोलॉजी है, जो डीप हमारी आंतरिक चीज़ें हैं, उसमें कैसे प्रवेश किया जाए? और यही बात वेद के अन्य स्थायी शब्दों के संबंध में भी है। जो भी इसके जो परमानेंट जो शब्द हैं, उन सब के साथ यही बात है। इसके अतिरिक्त सायण की प्रवृत्ति शब्दों के अर्थों में सूक्ष्म भेदों को और उनमें जो सूक्ष्म अंतर होता है, उसे बिल्कुल मिटा देने की, और उनका जो अधिक से अधिक स्थूल सामान्य अर्थ होता है, वही कर देने की है। जैसे रितम, अब उसके शेड्स हैं। सत्य मतलब आपने कह दिया सत्य, कोई एक ऐसी कोई मोनोटोनस चीज़ है क्या सत्य? ये बस मैंने कह दिया, मानसिक तरीके से, वो भी नहीं है। तो उसके इतने-इतने सूक्ष्म भेद हैं, हर के सूक्ष्म भेद हैं। किसी देवता की भी आप बात कर रहे हो, उसके फंक्शंस बहुत सूक्ष्म हैं। आप अग्नि की बात कर रहे हो, चाहे मित्र की कर रहे हो, वरुण की कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो, और वो भेद आप तभी समझ सकते हैं, जब आप आध्यात्मिक मार्ग में हों और एक्टिवली आप उसको परस्यू कर रहे हों। कहने के लिए हों, ये नहीं। जब आप वास्तव में आप उसकी ओर चल रहे हों, तो आप देख सकते हैं इसकी ये सूक्ष्म भेदों को। और इसकी सायण की प्रवृत्ति ये कह रहे हैं क्या है? पहले तो सूक्ष्म भेद और अंतर है उन शब्दों का, उनको मिटा देने की, और उसका जो सबसे बाह्य अर्थ हो सकता है, स्थूल सामान्य अर्थ हो सकता है, वो कर देने की है। क्योंकि उन्होंने ये मान के बैठा हुआ है वो, कि भई ये तो कर्मकांड है, तो इसलिए सारा अर्थ उसी के इर्द-गिर्द घूमना चाहिए। जहाँ कहीं ये मजबूरन वो नहीं कर सकते, उसमें वो कहते भी ठीक है, अब ये तो अब क्या करें, ये इसका तो स्थूल हो नहीं सकता। उसके लिए मानसिक गतिविधि के विचारों को व्यक्त करने वाले सभी विशेषणों का अर्थ केवल बुद्धिमान है। मानसिक आपकी क्रिया है, उसको एक्सप्रेस करने वाले जितने भी विचार हैं आपकी क्रिया को, उनका सबका विशेषण बुद्धिमान, और कोई शब्द उनको नहीं मिल रहा। बल्कि विभिन्न विचारों का सुझाव देने वाले सभी शब्द और वेद उनसे भरा पड़ा है। अश्व इसका
प्रतीक है और बल बहुत अलग-अलग तरीके के हैं। वे सब बल के स्थूल अर्थ में परिणत कर दिए गए हैं। स्थूल अर्थ, भौतिक बल और बल बल की भी शेड्स हैं। इसके विपरीत वेदाध्ययन से मुझ पर तो इस बात का प्रभाव अंकित हुआ कि वेद के अर्थों के ठीक-ठीक सूक्ष्म अंतर को स्थिर करने तथा उसे सुरक्षित रखने की और विभिन्न शब्दों के अपने ठीक-ठीक सहचारी संबंध क्या हैं, उन्हें निर्धारित करने की बड़ी भारी महत्ता है। भई शब्दावली आपकी यदि तय न हो, तो आप भाषा का अर्थ कैसे निकालेंगे? आप किसी भाषा में प्रवेश करते हैं, उसकी शब्दावली से ही उसका जो आप सेंटेंसेस का अर्थ निकालते हैं, आप मनमाने तरीके से नहीं निकाल सकते। तो वेद के जो निरंतर जो आने वाले और जो सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाले प्रचलित जो शब्द हैं, यदि उनको स्थिर रूप से आप स्थापित न करो, तो उसका जो अर्थ निकलेगा, पहली बात तो शुरू कैसे करें? कोई भी भाषा में जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, हम इनका अर्थ क्योंकि हम जानते हैं, कुछ का अर्थ कैसे करें? और इसमें भी कितना बड़ा अंतर है, हम शब्द तो प्रयोग में ले रहे हैं, पर आप वास्तव में आंतरिक है, बाह्य है, मनोवैज्ञानिक आपकी जो अवस्था है, वहाँ किसमें खड़े हैं, उसमें हर जना हम में से हर शब्द का अपने तरीके से, अपनी गहराई से ही अर्थ लगा पा रहा है। इसलिए इस पूरे साहित्य को भले इसको हम पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, पर हर जना अपने मनोविज्ञान के आधार पे ले रहा है और अपने ही तरीके से इसका अर्थ लगा पा रहा है। और कौन से शब्द की कितनी महत्ता है, वो उसके अंदर चाहे हम शब्द जानते हों, शब्द तो हम ये सारे ही लगभग सारे ही जानते हैं, इसमें कौन-सा ऐसा शब्द है जो हम नहीं जानते। पर फिर भी एक्चुअल जो हमारी चेतना में इसका अर्थ बनता है, वो तो बहुत अलग बनता है। तो कुछ तो हमको लगता है हाँ, ये बिल्कुल समझ में आ गया, जबकि वास्तव में यदि हम इस जीवन में नहीं हैं, तो ये हमको ये भ्रम है कि ये समझ में आ गया। जिन लोगों ने आर्यन इन्वेजन के ऊपर लाइब्रेरीज़ भरी हैं, वो क्या कन्विंस्ड नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ गया? वो तो कन्विंस्ड हैं कि अरे, हमने तो थ्योरी एक पूरी यहाँ प्रतिपादित कर दी और स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, प्रामाणिक तरीके से पढ़ाई जा रही है। डिग्रियाँ दी जा रही है उसके ऊपर तो डॉक्टरेट वगैरह की। वो तो आगे आने वाली जो संतति है उसको पढ़ाने के लिए बिल्कुल प्रामाणिक है, कि जी हमने प्रमाण सिद्ध करके भेजा है इनको और जबकि हैं वो निराधार। तो मानव मनोविज्ञान इस तरीके से हमारे साथ खेल करता है। तो बड़ी भारी महत्ता है, चाहे वे शब्द अपने सामान्य अर्थ में परस्पर कितना ही निकट संबंध क्यों न रखते हों, कितने भी वो नज़दीक क्यों न हों, सत्य भी काम में ले लेंगे, रितम भी काम में ले लेंगे। आप कहेंगे यार ये तो पर्याय ही तो हैं, नहीं। साधक को पता है कि इस समय ये वाला शब्द कहा गया है, ये क्यों? क्यों रखा गया है ये? छोटी-छोटी कला की भी फ़ील्ड ऐसी हैं जिसमें इतने सूक्ष्म भेद हैं कि बरसों बरस बीत जाते हैं तब जाके आप थोड़ा-सा उसमें प्रवेश करते हैं। ये तो डीपेस्ट साइकोलॉजी है, कहाँ प्रवेश? ऋषि कोई ऐसी सामान्य सी चीज़ें बता रहे थे। भई आप ये तो कल्पना कीजिए कि जिसने आज तक इस संस्कृति को थामे रखा है, गीता कह रही है मेरी लाइनेज, पैरेंटेज ये है, उपनिषद है, पुराण है, वो सारे के सारे अपना जनक उसको बता रहे हैं और हम ये कह रहे हैं नहीं ये तो दकियानूसी बात है। अब बताओ ये तो फिर लॉजिकली बात नहीं हुई ना। मैं वास्तव में यह नहीं देखता कि हमें यह क्यों मान लेना चाहिए कि वैदिक ऋषि काव्य शैली के अन्य सभी सिद्ध व्यक्तियों के विपरीत शब्दों को अव्यवस्थित रूप से और अविवेकी रूप से प्रयुक्त करते थे, कि वो इतने बेवकूफ थे, उनको बेचारों को पता नहीं था कि कभी कोई शब्द काम में ले लिया, कभी कोई शब्द काम में ले लिया। मैं भोजन कर रहा हूँ, भोजन की बजाय अब मैंने भोजन की जगह कोई दूसरा शब्द काम में ले लिया। अब ये तो नहीं, मैं तो स्थिर तरीके से भोजन को भोजन ही तो कहूँगा, या जिस जिस भी चीज़ का जो जो शब्द है, जो निर्धारित शब्द है, वही तो प्रयोग में लूँगा। और यदि मैं साहित्य के अंदर विकसित हूँ, तो उसकी शेड्स को जहाँ जो शेड है, तो श्री अरविंद का जो साहित्य है, जो भी थोड़ा बहुत भी उसमें जानता है, वो ये समझता है कि श्री अरविंद एक शब्द इधर से उधर नहीं करते। तो वेदों के अंदर आप लाइसेंसियस तरीके से इस ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनके ठीक-ठीक सहचारी संबंधों को अनुभव किए बिना ही
और शब्दों की श्रृंखला में उन्हें उनकी सही और समुचित शक्ति प्रदान किए बिना ही प्रयुक्त करते थे। इस नियम का पालन करते हुए मैंने पाया कि शब्दों और वाक्य खंडों के सरल, स्वाभाविक और सीधे अभिप्राय से बिना हटे ही उनका सीधा, जैसे ही मैंने ये पाया कि जब मैंने अपने जो अर्थ प्रदान किए उन शब्दों को, जब उनको मैंने प्रयुक्त किया, न केवल पृथक-पृथक ऋचाओं का, अपितु संपूर्ण संदर्भों का एक असाधारण विशाल समुदाय तुरंत ही प्रत्यक्ष हो गया। क्योंकि एक सूक्त के अंदर अलग-अलग ऋचाएँ हैं, वो मंत्र हैं और वो पूरा का पूरा, जैसे हमने अगस्त्य और इंद्र का संवाद पढ़ा, तो पूरा संबद्ध है, ऐसे नहीं डिसजॉइंटेड है वो। पहले एक चीज़ कह दी, बाद में दूसरी चीज़ कह दी, पूरी बात है वो। वो अपने बलबूते के ऊपर मरुदगण की सहायता से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। इंद्र ने आके प्रतिरोध किया, उनकी पिटाई करी, उनके बीच फिर बाद में कलह हुआ, फिर बाद के अंदर जो है एक कंड्यूसिव बेनिफिशियल उसकी पराजय हुई अगस्त्य की, पर हितकारी असफलता। उसके बाद उनके बीच में सुलह हुई, सुलह के बाद के अंदर इनके बीच के अंदर मित्रता हुई, वो इसको आगे, तो ये पूरी की पूरी एक बिल्कुल सही, ये हम देख सकते हैं। हाँ, पर ये देख इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये आत्मा के क्षणों के अंदर पहले तो हम उस पथ पे हों, तब हम उसको समझें। भाई कोई सेमिनार चल रही है नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, अब उसकी शब्दावली है, उसमें ही हमारा प्रवेश नहीं। हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें? पाशविक चेतना को यदि आप कहो कि आपको ज्योमेट्री सिखाएँ, आपको एक पेट है आपका, उसको बहुत आप प्रेम से रखते हो, वो भी आपसे बहुत प्रेम रखता है। पर कोई माइंड की चीज़ क्या समझा सकते हो उसको? कि चलो आपको 4 और 7 जोड़ना सिखाते हैं। आप कहेंगे यार ये तो इस चेतना में नहीं। तो हम अपनी वर्तमान चेतना से और कोशिश करें चलो हम इसमें प्रवेश कर लेते हैं, वो नहीं। द्विज के बिना हो नहीं सकता ये। आप जब तक ट्वाइस बोर्न नहीं हो, दूसरा जन्म आपका नहीं हो गया, तब तक ये प्रवेश नहीं हो सकता। न केवल पृथक-पृथक ऋचाएँ, पूरे संदर्भ भी जो है, एकदम सामने स्पष्ट हो गए कि अच्छा ये, और खाली वो ही संदर्भ नहीं, फिर ये कह रहे हैं कि पूरे के पूरे ऋग्वेद को, उसमें सारे वो ही विचार, ये यात्रा, ये सारी चीज़। इसलिए फिर बाद में श्री अरविंद ने डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स, मिस्टिक्स जो हमारे रहस्यवादी हैं, ऋषि हैं, उनकी डॉक्ट्रिन क्या है? मूल सिद्धांत क्या है उनका? एक इतना व्यापक और इतना सुंदर परिप्रेक्ष्य उसके अंदर प्रदान किया गया है, आ जाएगा ये, जिसने वेद के सारे स्वरूप को ही पूर्ण रूप से बदल दिया। पूरे स्वरूप को ही बदल दिया, अरे! इसमें तो चीज़ ही कोई दूसरी निकल के आ रही है। वैसे ही गीता के ऊपर और भाष्य जो हैं, वो देखो आप, और श्री अरविंद ने उसके अंदर एक-एक चीज़ को जिस तरीके से निरूपित किया है, वो देखो आप। तो इसीलिए माँ कह रही है कि भई श्री अरविंद की वाणी से, तो अब ये तो अमोघ हो गई, और आने वाले समय के अंदर ये और मनुष्य जाति को निर्देशित करेगी दिव्य जीवन की ओर। ये बात है उसमें, जबकि गीता तो कितने समय से चली आ रही है, और टीकाएँ देखिए आप उसके ऊपर। और श्री अरविंद ने जैसे ही उसके ऊपर अपनी जो है लेखनी प्रयोग करी, उसमें से जो चीज़ निकल के आई है, वो तो चीज़ ही कुछ और है। क्योंकि तब ये सद्ग्रंथ वेद, विचार और आध्यात्मिक अनुभूति की समृद्धतम स्वर्ण की धारा या संवाहिका से युक्त प्रतीत हुआ। समृद्धतम स्वर्ण की धारा या संवाहिका चैनल, ऐसी महसूस हुई आध्यात्मिक अनुभूति की समृद्धतम धारा, स्वर्ण की धारा, कि आध्यात्मिक अनुभूतियों की धारा चल रही है, धारा प्रवाह हो रहे हैं ये, जो इसके अंश-अंश में प्रवाहित हो रही है। एक-एक चीज़, एक-एक शब्द इसका उसी से प्रवाहित है, जो कहीं छोटी-छोटी रेखाओं में, कहीं बड़े-बड़े समूहों में, इसके अधिकांश सूक्तों में प्रकट होती है। साथ ही उन शब्दों के अतिरिक्त जो अपने स्पष्ट और सामान्य अर्थ से तुरंत ही अपने प्रकरणों को प्रचुर आध्यात्मिक अर्थ दे देते हैं। वेद ऐसे बहुत से अन्य शब्दों से भी भरा पड़ा है,
जिन्हें वेद के सामान्य अभिप्राय के विषय में हमारी जो भी धारणा हो, उसी के अनुसार चाहे बाह्य और प्रकृतिवादी अर्थ दे सकते हैं। प्रकृतिवादी, क्योंकि इसमें नक्षत्रों की बात है, इसके अंदर नदी, पहाड़, जल, समुद्र, गुफा, ये सारी बातें हैं, तो प्रकृतिवादी आप अर्थ दे सकते हैं। या फिर एक आंतरिक और आध्यात्मिक अर्थ दे सकते हैं। उदाहरणार्थ, इस प्रकार के शब्द जैसे कि राये, रयी, राधस, रत्न, या तो केवल भौतिक समृद्धि या धन दौलत का अर्थ दे सकते हैं, रत्न, या फिर बाद में आप ऑफस्प्रिंग, बच्चों की, कि उससे इनके बच्चे हुए। हेलो, हाँ दीपक। नहीं सॉरी, गलत, ये अपना चालू हो गया, सॉरी। अच्छा, तो आप इस तरीके के, जैसे ये बीच में इनके शब्द आएगा पूतम, तो आप ये कहेंगे देखो ये बच्चे देने की बात कर रहे हैं। यहाँ ये रत्न है तो ये वाले रत्न की बात कर रहे हैं। इनको तो भौतिक से भौतिक अर्थ लगाएंगे, अरे ये तो हिस्ट्री गढ़ लेंगे इसके ऊपर। देखो यहाँ ये हीरे के लेन देन की बात हो रही है। अच्छा, इंडिया के अंदर रत्न भी थे उस टाइम। फिर ये प्रमाण देंगे, हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रमाण दिया, या इस यहाँ इस जगह प्रमाण दिया, या फिर इतिहासकार है वो प्रमाण देंगे कि अरे इसमें देखो ये वेद के अंदर है, पुरंदर, ये इनके जो दुर्ग है वो ढहाता था। ये देखो हम इन्वेजन की बात कर रहे हैं, आ गया ना इसके अंदर, इन्वेजन हुआ था। तो आपने कोई एक आंतरिक चीज है, उसका इतिहास गढ़ लिया। अब बताइए वो इतिहास जिस आधार के ऊपर खड़ा है, वो इतिहास क्या काम का है? इसलिए इतिहास हमको, श्री अरविंद के आलोक में यदि आप इतिहास की भी बात करते हो, तो पूरा नए सिरे से और सही दृष्टिकोण से। ऐसे नहीं कि मैंने धारणाएं बना ली, एक चीज श्री अरविंद की ली, बाकी अपनी उसमें डालनी शुरू कर दी, और श्री अरविंद की भी ली, वो भी अपने ही रंग से रंग ले ही मैंने, क्योंकि वास्तव में मूल प्रवेश तो कर नहीं रहे हम। या धन दौलत का अर्थ दे सकते हैं, या फिर आंतरिक ऐश्वर्य तथा समृद्धि का अर्थ दे सकते हैं। आंतरिक ऐश्वर्य का भी दे सकते हो, और समृद्धि का, आंतरिक समृद्धि। माँ की ओर जाओगे तो आपको समृद्धि नहीं आएगी, पर वो अभी हमको इसलिए हम नहीं कह सकते, हमको महसूस ही नहीं हुआ कि इसमें कोई समृद्धि है भी क्या। नहीं तो कौन सी चीज है जो व्यक्ति के कदमों को वहां लगाए रखती है, कितने भी फेलियर्स हों, कितने भी फॉल्स आए, कितने भी कुछ भी आपके डाउट्स के कॉल आए, आपके कुछ भी आए, कौन सी चीज है जो व्यक्ति कहता है अरे कुछ नहीं, इसका एक क्षण भी जो है वो दूसरी शताब्दियां हैं उससे ज्यादा कीमती है। माँ का एक जो है, एक स्पर्श है, एक लुक है, और आजीवन कुछ भी नहीं मिले तो भी जीवन सार्थक हो गया इसके अंदर, पर वो तो आंतरिक कपाट हो तब हो ना। नहीं तो व्यक्ति रोज उनको देखता रहे तो कुछ नहीं हो, और व्यक्ति एक बार देखे इसके अंदर उसको ये कि हो गया मेरा तो, मेरे को आज तक जो भी प्राप्त करना था मैं तो आ गया, तो कौन सा ऐश्वर्य है वो? बाहरी कोई ऐश्वर्य है, तुरंत आप उसको दरकिनार कह देंगे, अरे ये क्या है इसके सामने। जैसे वो यमुनाचारी की कहानी थी, उसके पास सारा बाहरी ऐश्वर्य, और फिर भी उन्होंने कहा जी तेरे को वो, तेरे दादाजी तेरे लिए छोड़ के गए थे, कहा हाँ हाँ मेरे को जरूरत है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन गीता सुनाई, तीसरे दिन तो, पहले दिन भी इतनी रुचि, नहीं तो तीसरे दिन तो ये कह नहीं सकता ना व्यक्ति कि जी मेरे को तो आप शिष्य बना लो, गया वो तो। अब अगर इस तरीके का ऐश्वर्य अंदर है, जो बाहरी तो उसको कुछ लगता ही नहीं, वो तो सोच ही नहीं रहा उसके विषय में। जब वेद ऐसे ऐश्वर्य की बात कर रहा है और हम अटके हुए हैं कहाँ, तो बताइए हम उस क्षेत्र को कैसे समझ सकते हैं? तो हम तो अपने ही तरीके से अर्थ गढ़ने की कोशिश करेंगे, कि जैसे कई स्थान हैं। अब रामगढ़ है, सपोज रामगढ़ भी भारत में कितने-कितने हैं। अब मैं वर्णन पर्टिकुलर जिस रामगढ़ का कर रहा हूँ, मैं अपने मन में मान बैठा कोई दूसरा। तो मैं जो मन में मान बैठा, अब मैं उसकी कल्पनाएँ करूँ, और वो अगर वो वहाँ उसमें वर्णन ठीक नहीं बैठता, तो आप कहें यार इसके पास तो, इस वाले के पास तो समुद्र नहीं है, या जो मैं नदी बता रहा हूँ वो तो इस वाले में नहीं है, या पहाड़ नहीं है, या इस जो इसकी फिजिकल ज्योग्राफी आप जैसी बता रहे हो वो तो इस जगह की नहीं है। ये आपको पता नहीं कि ये कह ही दूसरी बात रहे हैं। तो वेद के अंदर शब्द इसी तरीके के काम में ले रहे हैं।
आप ऐश्वर्य की बात कर रहे हो, पूतम है, रत्न है, ये तो आप कह रहे ये भी ऐसी बात कर रहे हैं। अरे वो बात ही किसी और क्षेत्र की कर रहे हैं। नाम वो जानबूझ के इस तरीके के काम में ले रहे हैं कि बढ़िया है, लोग इसी तरीके से पढ़े रहें, बस इसके अंदर उनको जो समझना है सो समझो। जिससे कि अनधिकारी है वो इसके अंदर प्रवेश न कर जाए, इतनी कीमती चीज़ है ये। क्योंकि ये आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों जगतों पर समान ही प्रयुक्त हो सकते हैं। आत्मनिष्ठ आपका सब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ बाहरी जगत, दोनों के ऊपर समान ही प्रयुक्त, और ऋषि दोनों के ऊपर ही प्रयुक्त करता था। हमारी जैसे ये नहीं है कि भाव खाली आंतरिक, बस माँ के लिए आंतरिक भाव है ना, पानी का गिलास उठा के मैं दे नहीं सकता उनके लिए, या मैं कर्म कर नहीं सकता उनके लिए, भाव मेरा पूरा है। ऋषि इस तरीके की दोगली बातें नहीं करते थे। वो उसको वस्तुनिष्ठ भी पूरा का पूरा फॉलो कर रहे हैं। यज्ञ है, हवन है, अनुष्ठानिक जितनी चीजें हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो ही आंतरिक चीज को ही तो रिपीट कर रही थी वो, उसमें कैसे ही गलती कैसे कर सकते थे वो? बाहरी गलती करना तो आंतरिक गलती करना था उनके लिए। इसलिए वो बाहरी और आंतरिक में कोई भेद नहीं कर रहे थे। वो तो उसी चीज को, भाई जैसे प्रोजेक्टर है, आंतरिक चीज है, उसको प्रोजेक्ट करके आपके पर्दे के ऊपर सपोज लेके आ रहा है। आप यदि पर्दे के ऊपर कोई गलत चीज पाते हो, इसका मतलब वो तो अंदर से ही गलत हो रही है। तो ये तो वस्तुनिष्ठ जो करते थे अनुष्ठान, उसमें भी कोई ये थोड़ी गलती कर लेंगे, साहब मेरे अंदर तो पूरा का पूरा वेद है, तो मैं इसमें 2 बार स्वाहा बोलूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं 4 बार बोलूं तो भी फर्क नहीं पड़ता। भावना प्रधान है, ऐसी बातों का दुरुपयोग कभी नहीं करते थे वो। इसके ऊपर इस तरीके से होना चाहिए तो वैसे ही होना चाहिए, वेदी ऐसी होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए। डिटेल्ड के ग्रंथ हैं ऐसे, नहीं तो एक लेख भी बता देगा कि ऐसे ऐसे मोटा मोटा हम बता रहे हैं जी, ऐसे कर लिया करो। तो बेवकूफ लोग थे वो। इसमें पात्र ऐसा होना चाहिए, पात्र के अंदर जो धातु जो काम में लेनी चाहिए वो ये लेना चाहिए, जल इस तरीके का होना चाहिए। शुरू करने से पहले आप अपना इस तरीके के मंत्र बोल के अपना खुद का शुद्धिकरण करो। आप कोई भी अनुष्ठान करते हो, आप देखो, ऐसे आप अंगुलियों का शुद्धिकरण करते हो, आप मन का करते हो, आप इसका करते हो, उसका करते हो। सिंबॉलिक तरीके से अभी भी वो कहते हैं चलो इसका शुद्धिकरण करो, ये कुशा ले हो, ये ले हो, वो ले हो। तो ये बेवकूफ थोड़ी थे। तो अब वाले जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग, वो ये कह रहे हैं कि बस भाव तो अंदर होना चाहिए। और ऐसा कह के वो, अरे तो अंदर होना चाहिए तो आप जो काम कर रहे हो उसमें भी ये अपना लो। ये उसमें क्यों नहीं अपनाते? पर आध्यात्मिकता के अंदर सब लाइसेंसियस है। मेरा तो अंदर से पूरा घनिष्ठ संबंध है इनसे, करता मैं कुछ नहीं। श्री अरविंद की वाणी बहुत अच्छी लगती है, पर बोर बहुत करती है हमको ये। अरे यार प्रवेश करो इसके अंदर। धन, वाज, पोष, तो ये सारे के सारे, जैसे ये जो है बाह्य धन दौलत समृद्धि और वृद्धि, अथवा सभी प्रकार की संपत्तियों से, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, हो सकता है। और व्यक्ति के जीवन में उनकी प्रचुरता और वृद्धि से हो सकता है। दोनों ही वृद्धि। और इस संस्कृति में दोनों ही वृद्धि थी। यहाँ दरिद्रता कभी भी कोई आदर्श नहीं था। या आपने कह दिया ये दरिद्रता, कि ये तो हमेशा ही जंगल के अंदर रहते थे, तो जंगल में रहते थे तो ये महल कहाँ से आ गए? ये आंतरिक बाह्य जितनी भी विद्याएं हैं, चिंतन से संबंधी है, कर्म से संबंधी है, व्यवहार, बाहरी व्यवस्थापन, उससे संबंधित जितनी ये सारी चीजें, ये कहाँ से आ गई? कोई एक बीच में वॉइड है, कोई शून्य है, उससे अचानक यूं ही प्रकट होके आ गई। तो सोचिए हम कैसी बात कर रहे हैं कि पहले कुछ नहीं था, असभ्य थे। तो ये जितनी हमारे कलाकृतियां मिलती है, जो काल से भी बची रह गई आज तक, जैसी गुफाएं, जैसी चीजें, जैसे मंदिर, कहाँ से रह गए ये? इतना साहित्य आप लोगों ने जला डाला, उसके बावजूद हमारा साहित्य इतना बच रहा है। हम प्रवेश नहीं कर पा रहे, न लगता कि उसमें कर सकेंगे। तो ये ऐसे ही हो गया। जीवन की प्रचुरता बाहरी नहीं आ सकती इस चीज से। सोचिए आप, इनफैक्ट इसी से आती है। आनंद का स्रोत तो इसी के अंदर है। यदि मेरे को आनंद नहीं आ रहा, मैं कर्म कैसे कर सकता हूं? कर्म हमेशा ही मेरे को तकलीफदायक, आयास में लगेगा, प्रयास लगेगा उसके अंदर। आप कितना भी कर लेंगे, आपको कोई चीज उसमें सेटिस्फाई करेगी नहीं। उपनिषद में ऋग्वेद के एक उद्धरण की व्याख्या करते हुए राये
को आध्यात्मिक आनंद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। श्री अरविंद ने एक-एक शब्द के लिए क्रॉस रेफरेंसिंग के आधार पे कितना व्यापक अध्ययन किया है, हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि एक ट्रांसलेटर होने के नाते भी मैं ये जानता हूं कि एक शब्द पे जब आप अटक जाते हो, जब आपको आंतरिक अनुभव तो है उसका कि भई ये होना चाहिए, फिर आप जो ऑलरेडी अनुवाद किया हुआ उसको देखते हो, उसमें वो नहीं है, तो आप ये समझते हो कि इसमें तो भेद आ गया। अब पूछें किससे? इसको फिर उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप जो भी आपको सहायता मिल सकती है, वहाँ उसको ट्रेस करते हैं। फिर आप कहते हैं, नहीं, ये बिल्कुल प्रामाणिक है। अंदर से जो आपको संकेत मिल रहे थे, बिल्कुल सही मिल रहे थे। अब ये जानने के लिए भी सोचिए आप कितने लंबी तैयारी की आवश्यकता है। नहीं तो कोई अंदर आपके चीज़ न हो और अब गूगल ट्रांसलेट के अंदर आप डालते हैं, वो शब्द बहुत अच्छे दे देता है। डिक्शनरी आपको वो शब्द दे देगी। यदि आंतरिक थोड़ा बहुत भी आप में भाषा के अंदर आध्यात्मिकता की तो बात छोड़िए, कोई भी सामान्य साहित्य भी अच्छा साहित्य है, उसका अनुवाद करोगे तो कैसे करोगे? तो श्री अरविंद इसीलिए भई कोई भी प्रवेश करेगा, कैसे करेगा? तो इनका इसके लिए उपनिषदों में एक उद्धरण इसमें ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। आध्यात्मिक आनंद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, तो राय को खाली प्रचुरता, धन संपत्ति है उसकी आंतरिक प्रचुरता इसी नहीं, आनंद। तो फिर मूल वेद में इसका ये अर्थ क्यों नहीं हो सकता? अगर राय का तो वैसे ही इन्होंने कितनी क्रॉस रेफरेंसिंग करी होगी अपनी बात को स्थापित करने के लिए। अनुभव तो था, पर मैं प्रमाण सिद्ध कैसे करूं? देखो ये रहा। तो पहले तो भाषा का सहारा, फिलोलॉजिकल टेस्ट, कसौटियों के उतारा, ऐतिहासिक, फिर आंतरिक अनुभव। इन सब कसौटियों के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी व्याख्याओं को उतारा। तो फिर मूल वेद में इसका क्यों नहीं हो सकता ये अर्थ? वाज बहुधा ऐसे संदर्भ में आता है जिसमें अन्य प्रत्येक शब्द आध्यात्मिक अभिप्राय रखता है, जहां भौतिक समृद्धि का उल्लेख समस्त एक रस विचार में के अंदर असंगति या एक तीव्र बेसुरापन ला देगा। अगर आप उसका अर्थ समृद्धि, बाहरी समृद्धि से करोगे, तो पूरा अर्थ एक असंगति, यार ये क्या बात आ गई बीच के अंदर? ये तो असंगत बात कर रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु का इसमें संगीत चल रहा था, इतना आनंद, आनंदोल्लास ये चल रहा है, सारी चीज़ चल रही है। अब बीच में आप ये कहो ये होटल में खाना खाने से ये आनंद आ गया, आप कहे यार ये तो बहुत ज़्यादा बेसुरा स्वर है। आप कीर्तन कर रहे हैं, बीच के अंदर कह रहे हैं हम उस होटल में जाके ये खाना खा रहे हैं, या एक मदिरा पान कर रहे हैं, सोम का बीच में आ गया, ये मदिरा पान कर रहे हैं। ये तो बहुत बेसुरा स्वर आ गया बीच के अंदर। इसलिए सामान्य बुद्धि की मांग है, कॉमन सेंस डिमांड ये करता है कि वेद में इन शब्दों के प्रयोग को आध्यात्मिक अभिप्राय देने वाला ही स्वीकार करना चाहिए। और श्री अरविंद ये तो खाली लेके आ रहे हैं, धीरे-धीरे बिल्डअप कर रहे हैं ये। जब एक्चुअल इसमें प्रवेश करेंगे, वो ही वास्तव में तो सबसे स्वाद वाली चीज़ तो वही है, और वो ही ऐसी है जो लगभग अगम है, अगम्य है वो। तो इसके लिए आप थोड़ा अपने आप का दिनचर्या है, उसमें यदि कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे, तो अपन उसमें प्रवेश कर पाएँगे जिसके लिए कि ये सारा प्रयास है। ये रहस्य बता नहीं रहे हैं अभी। रहस्य में किस अप्रोच से ये गए, वो सारे की कहानी कह रहे हैं। इसलिए हमको लगता है बड़ी सुगम है। पर एक्चुअल में जो इन्होंने अपनाया होगा, श्री अरविंद ने अपना तरीका, उसमें ऐसा नहीं रहा होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत का रहा। इतना सहज नहीं रहा ये। आप सोचिए उन्होंने क्या-क्या कार्य किया है। इसलिए जब माँ कहती है ही हैज़ अटेम्प्टेड ऑल, ही हैज़ अचीव्ड ऑल, उन्होंने क्या किया होगा, इसलिए हम कितना भी कर लें, ये पूरी मनुष्य जाति भी अपने आप को पूरा दे दे, तो भी हम उनका ऋण उतार नहीं सकते। ये भाव तो वाइब्रेंट रहना चाहिए कि उनके लिए क्या कर दें, उसमें हमारी धन्यता है, उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है। ये कार्य उन्होंने किया है। यहाँ हम इसको विराम देते हैं, पर आप इसके लिए थोड़ा-थोड़ा इस अगर तैयारी करेंगे, तो आप इससे लाभ उठा पाएँगे। क्योंकि जो एक्चुअल प्रवेश है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, विवेक, हाँ भैया। रविकांत जी, शब्या जी, हाँ, ठीक है जी। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।